मंदिर के लिए भूमि जो है फाइनल कर लिया गया है। फाइनल तो किया गया है, लेकिन जब ज़्यादा कोई भारी चीज होती है तो उसको किसी एक के बस का उठाना उसको संभव नहीं है। जो गांव के रहने वाले हैं तो उन्होंने देखा होगा, जिनके घर में कच्चे घर होते हैं या छत पक्की नहीं होती, या खेत में जो कमरे बनाते हैं, कच्चे कमरे होते हैं, उसमें छान डालते हैं। हर 5 मिनट के वीडियो पे या 3 मिनट वीडियो पे ये ऑन करने को सेकंड चल रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग या ये बंद और चालू करना है, तो मतलब हर 5 दूसरी भाषा में कहें तो 5 मिनट छप्पर डालते हैं। तो जब वो बन के तैयार होता है तो उसको कोई एक लोग नहीं उठाता। जब वो बन के तैयार होता है तो गांव के सभी लोग आते हैं और सब थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वो सेट हो जाता है। क्या अकेला व्यक्ति इस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जहां सहयोग की बारी होती है वहां सहयोग से ही काम होता है। तो अभी प्रभु जी ने कहा कि सब लोग अपनी क्षमता के हिसाब से भूमि क्रय करने के लिए दान दें। जब हम अपने आवश्यकता के लिए, अपनी उपयोग के लिए भूमि खरीदते हैं तो उसमें केवल हम रहते हैं। उसमें क्या होता है, उस भूमि के लिए हमारे बाद में जो हमारे बच्चे आते हैं, अगर थोड़ा समझदार है तो ठीक है, और सही से बंटवारा नहीं हुआ, झगड़ा होता है, अर्थात कलह होता है, और कलह कष्ट का कारण होता है। अर्थात जो हम अपने लिए कुछ तैयार करते हैं तो उसमें आनंद कम, साथ में कष्ट भी होता है। लेकिन जब भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आनंद नहीं, परम आनंद होता है, क्योंकि वहां पर भगवान की सेवा होती है। तो जब भगवान का मंदिर या भगवान का घर बनता है तो अब भगवान के नाम की सेवा होती है, कीर्तन होता है, उत्सव मनाया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं, जो मंदिर है वो भगवान का घर होता है, हमारे घर के जैसा नहीं होता। उसमें क्या क्या होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कथा होता है, वैष्णव जन की सेवा होती है, और भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का केंद्र होता है कि हम भगवान की करुणा का पात्र बनते हैं। जब भगवान की करुणा का पात्र बनते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो कौन कौन भक्त हैं जो भगवान की कृपा और अपना कल्याण चाहते हैं? वो सभी भक्त जो है भगवान का घर बनाने में, भगवान का मंदिर बनाने में यथाशक्ति सहयोग कर सकते हैं। और जो मंदिर है वो आनंद का केंद्र होता है, क्योंकि वहां नित्य भगवान की सेवा होती है, भक्त आकर कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, वैष्णव सेवा होती है। जैसे आपने यहाँ देखा है, इससे पहले इस भूमि पर क्या होता था, बैरियावा के जो लोग हैं लोकल के सभी जानते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता था, ये भी खाली पड़ा था, कुछ नहीं होता था, आपको नहीं पता, या बहुत कुछ होता था।